इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। जी हाँ, यानी कि इनकम टैक्स जो पोर्टल है उसके ऊपर अगर आप एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो किसी भी पैन कार्ड के थ्रू, तो कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ। प्लस उसमें कई सारे एरर आते हैं, जैसे एक लास्ट नेम का एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो कैसे आप रीसेट वगैरह कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप सारी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली में आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, वो भी भाई हर एक सेगमेंट का, चाहे वो बेसिकली सैलरी हो या बिजनेस के इनकम हो, प्रॉपर्टी से हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब के ऊपर हम लोगों ने एक मास्टर क्लास क्रिएट कर रखी है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा और आप चाहे तो हमसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो भाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे टॉप पे ही आपको रजिस्टर का बटन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है। तो देखिए आपके पास में सिंपली 4 चीजें होनी चाहिए। पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। पैन कार्ड की कोई फिजिकल कॉपी नहीं लगती है, अगर गुम भी गया है तब भी स्टिल पैन कार्ड नंबर के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालने के बाद में सिंपली वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि प्लीज कंफर्म कीजिए कि ये आप एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रेजिडेंशियल स्टेटस पूछने वाला है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आपका जो लास्ट नेम है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, जो एग्जैक्टली आपके पैन कार्ड के साथ में मैच करता हो। तो अपना पैन कार्ड नंबर उठाइए, अगर उसके अंदर लास्ट नेम प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है तो आप सिंपली लास्ट नेम को एंटर कीजिए। यहाँ पे अगर आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी डालेंगे तो भी आपका काम चल जाता है। आपको मेनली अपना लास्ट नाम जो है एंटर करना पड़ता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर चूज कर लीजिए, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट रखिए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए अगर आपकी बेसिक डिटेल्स फिलअप हो जाती है, यानी कि आपका जो डेटा है, बेसिकली आपका जो नेम का डेटा है वो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के साथ में मैच हो गया है। लेकिन भाई अगर आपको इस टाइप का एरर देखने को मिलता है कि नेम एंटर इज नॉट एज पर द पैन, प्लीज रीट्राई। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है वो पैन कार्ड का जो इनकम टैक्स का डेटा बेस है ऑनलाइन, उसके साथ में मैच नहीं हो पा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा। तो जैसे आपका नेम वैलिडेट हो जाता है, यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है, आपका खुद का है, आपके ब्रदर सिस्टर या कोई भी रिलेशन का है। इसके अलावा आपको एक ईमेल आईडी इंसर्ट करनी है। आप चाहे तो एक लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वरना ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको अपना सिंपली जो है एड्रेस डालना है, जिसके अंदर आपको फ्लैट बिल्डिंग नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एरिया हो गया, स्टेट हो गया, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ये नॉर्मल सी बेसिक सी थिंग्स यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। जैसे आप ये चीजें एंटर करते हैं उसके बाद में आपकी मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे 2 अलग अलग एक सेपरेट ओटीपी जाते हैं। वो ओटीपी सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करने होते हैं। तो जैसे आप ओटीपी इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको ये वेरीफाई करने के बोलेगा डिटेल्स, मतलब सिंपली तरीके से आपको प्रीव्यू वगैरह दिखाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको जो है कंफर्म करना है और यहाँ पे आपसे जो है पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो अपना मनपसंद कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे आप रख सकते हैं। अपना जो है लेटर हो गया, इसके अलावा स्मॉल लेटर हो गया, कैपिटल लेटर हो गया, तो इस तरह से अपना कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। मतलब ऐसी कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, लेकिन पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। नीचे आपको एक पर्सनलाइज मैसेज का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी आप पासवर्ड रखो तो उससे रिलेटेड कोई भी हिंट रख देना ताकि कल को भूल जाओ तो इजीली तरीके से आपको याद आ जाए। तो जैसे एक बार आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, सिंपली तरीके से वापस आपको जो है लॉगिन वाले बटन के ऊपर आना है। यहाँ पे सिंपली आपको वापस अपना पैन नंबर डालना है और सिंपली अपना वापस पासवर्ड डाल करके सिंपली आप लॉगिन कर सकते हो। अब देखिए लॉगिन के बाद में आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऊपर जाकर आप माई प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाइए। यहाँ पे आपको अपनी बाकायदा जो है प्रोफाइल वगैरह मिल जाएगी। एडिशनल डिटेल्स जैसे अगर आप अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा साइड में यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पे आप अपना सेविंग जो बैंक अकाउंट होता है उसका अकाउंट नंबर वगैरह डाल के, आईएफएससी कोड वगैरह डाल के उसको आप यहाँ पे प्री वैलिडेट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हम लोगों ने एरर देखा था उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैन कार्ड का जो डेटाबेस है उसके अंदर आपका एक्चुअल में नाम क्या है, और उसको पता करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो है आपको ई पे टैक्स वाले बटन के ऊपर सिंपली जाना है। यहाँ पे सिंपली अपना पैन नंबर, कंफर्म में पैन नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को इंसर्ट कीजिए और जैसे आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नेम में देख सकते हैं, आपको मतलब पूरा नेम नहीं दिखाई देगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता लग जाता है कि आपके पैन कार्ड में जो नेम है उसका सीक्वेंस यहाँ पे क्या है। जी हाँ,
तो देखिए यहाँ पे साउथ के अंदर या गुजरात के अंदर जैसे बहुत लंबे नाम होते हैं, फर्स्ट नेम भी होता है, उनके फादर या उनके हस्बैंड का भी मिडिल नेम होता है और लास्ट में सरनेम आता है। तो देखिए कई बार क्या होता है, आपको पैन कार्ड में ऐसा दिख रहा होता है कि पहले सरनेम दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल जो डेटाबेस होता है इनकम टैक्स का, वहाँ पे उल्टा केस होता है। तो यहाँ से एटलीस्ट आपको पूरा एक सीक्वेंस यहाँ पे सिंपली तरीके से पता लग जाता है। इसके अलावा जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, आपका जो फुल नेम होता है वही अपने आप में पूरा लास्ट नेम आता है। जी हाँ, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट नेम डालते हैं, मिडिल नाम डालने की कोशिश करते हो, लास्ट नाम डालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो वैलिडेट नहीं हो पाता। आप क्या कीजिए, अपना जो पूरा नाम है उसको पूरे को ही सीक्वेंस को आप पूरा का पूरा लास्ट नेम में डाल दीजिए, जो एग्जैक्ट आपको ई पे टैक्स वाले पेज के ऊपर दिख रहा था। तो देखिए अल्टीमेटली मैं समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे ई पे टैक्स के थ्रू आपको अपने नेम का सीक्वेंस जानना है और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग या तो पूरा नाम यहाँ पे आपका लास्ट नेम के अंदर आएगा या फिर उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप अपना नाम जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गाइस इस तरह से आप यहाँ पे जो है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एक जनरली सबका ये क्वेश्चन रहता है कि एक बार अगर मैंने क्या अकाउंट बना लिया तो क्या हर साल मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बेसिक एमिशन लिमिट के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो डेफिनेटली आपको आईटीआर फाइल करनी ही चाहिए, आपके लिए बेस्ट रहता है। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाकी अगर कोई आईटीआर फाइलिंग की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, यू कैन चेक आउट द माई ऑनलाइन से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।